श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात आती है तो यकीनी तौर पर जहन में ई बस की तस्वीर आती है, यानी कि वो स्मार्ट बसेस जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है और यकीनी तौर पर जो यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है श्रीनगर का, तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने में भी ये बसेस काफ़ी जो है कारगर साबित हुई है। मज़ीद इस पर बात करने के लिए और जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उस पर भी चर्चा होगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका। और जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर ऑलरेडी बसेस का फ्लीट है तो उसमें मज़ीद जो है इजाफा होगा, और जहाँ तक हमारी नॉलेज है 100 के करीब जो बसेस हैं वो आप ऐड करने जा रहे हैं, तो इस पर भी हम जानना चाहेंगे। और दूसरा जो रेस्पॉन्स है पब्लिक का, तो वो किस हद तक बढ़ गया है इन बसेस के हवाले से। ये हमारे स्मार्ट सिटी की जो बसेस हैं, ई बसेस हैं, ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल बसेस की, जिसमें HVAC भी है हमारा, हीटेड श्रीनगर के मौसम के हिसाब से हीटेड टेम्परेचर या गर्मियों में AC भी यूज़ हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बहुत ही अच्छा हमारा इसका एक एग्जांपल रहा स्मार्ट सिटी में ये इंट्रोड्यूस करके, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है पब्लिक का। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो चैलेंज था एक, कि हमें लगता था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद हमारे अलग अलग डेजिग्नेटेड जो बस स्टॉप्स एरियाज़ हैं, किस तरह से उसको हम रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन की गई, उन सब का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो सब चीज़ें हम लोग अपने कंट्रोल रूम से बैठ के देख पाते हैं। हमारी राइडरशिप जो मैक्सिमम है, जो पीक कर सकती है अराउंड पीक आवर्स में अराउंड 30,000 33,000 के करीब जाती है इन 100 बसेस की। और ओवरऑल एवरेज राइडरशिप हम देख रहे हैं कि 20 से 25,000 के बीच में रह रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हमने पब्लिक से भी बड़े सारे इनिशिएटिव इसमें उठाए, जिसमें पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है कि इसको साफ़ सफाई रखें, सैनिटेशन रखें। और एक ज़रूरी रहता है कि जब भी पब्लिक इसमें चढ़ रही है, वो ज़रूर जब वो पे करते हैं तो टिकट ज़रूर लें, उस तरह की चीज़ें हैं। तो वो सब भी डिसिप्लिन धीरे धीरे आ रहा है और बहुत स्मूथली हमारा सिस्टम चल पा रहा है। और इसी को देखते हुए, इस रिस्पांस को देखते हुए, अब तो हमें हर तरफ से डिमांड है, इनफैक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से डिमांड है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चलाई जाए बस। और अब हम लोग 100 और बसेस जो हैं PME बस सेवा में, हमें उम्मीद है कि वो आने वाली हैं श्रीनगर के लिए। और उससे जो हमारा फ्लीट है वो और बेहतर हो पाएगा, हमारी मैनेजमेंट भी और बेहतर हो पाएगी। और जो हंगरी रूट्स हैं जिनमें नॉर्मली सरकार की जिम्मेवारी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे हम लोग ये बसेस को चला पाएंगे। और हम इंटर डिस्ट्रिक्ट भी आने वाले टाइम में शुरू करने वाले हैं, तो वो उसमें भी हमें मदद मिलेगी। तो बिल्कुल इंटर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक आपने बात छेड़ी तो काफ़ी अहम मामला है ये, और लोग भी चाहते हैं यकीनी तौर पर कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ये सर्विस शुरू की जाए। तो कब तक ये मुतवक्के है और क्या लग रहा है आपको, किस तरह जो पब्लिक का रुझान है इन बसेस की ओर बढ़ रहा है। इन बसेस के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो अनंतनाग में ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। इसी तरह से नॉर्थ में बारामूला में और बांडीपुरा में, कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम इन प्रोसेस हैं। वी हैव टेकन इट अप विद द कंसर्न DCs कि वो उसमें लैंड दे दें। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस है, और जैसे ही ये बसेस आ जाती हैं तो फिर हम लोग इनको चला सकते हैं। इनफैक्ट इस समर में हम लोग ट्रायल रन पे, हमारी कोशिश है कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे रेडी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हम बस चला के एक बार रिस्पांस देखें, खासतौर पे जैसे अनंतनाग वाली साइड है। और जैसे जैसे बाकी जगहों पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाएगा, वहाँ पे भी शुरू करेंगे। तो बस स्टॉप्स की अगर हम बात करेंगे, या फिर वो जगह जो बस स्टैंड्स हम उनको कहेंगे जहाँ पर ये हाल्ट करती हैं ये बसेस, तो उनकी तजदीदकारी के लिए, उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए या पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे मुस्तकबिल में। हमारे टोटल लगभग 330 बस स्टॉप्स हैं जिन पे ये बसेस भी अभी यूज़ कर रहे हैं, ये बसेस रुक रही हैं। तो सब जगहों पे प्रॉपर बस शेल्टर्स नहीं बने हुए हैं, तो वो हम बस शेल्टर्स अभी बना रहे हैं। और जहाँ पे बस शेल्टर प्रॉपर बनाने की जगह नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट एक यूनिपोल जैसा लगा के और डिस्प्ले लगा के हम वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। तो वो आप देखेंगे कि इसी साल में हम वो काम कंप्लीट करेंगे। और उससे वो बस शेल्टर्स में जो इन्फॉर्मेशन भी है बस की, वो भी दी जा सकती है, एक छोटा LED लगा के कि बस जो नेक्स्ट अराइवल है वो कितनी देर है। क्योंकि सारा कुछ कनेक्टेड है, हमारी बस जो है वो GPS कनेक्टेड है, वो उसका रूट पूरा मॉनिटर किया जा सकता है रियल टाइम। तो हमारी कोशिश है इसको जितना हो सके उतना ऑटोमेटेड और पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए ट्रांसपेरेंट बना सके, कि उनको पता रहे और वो डिपेंडेंट सिस्टम एक बन जाए जिस पे वो लोग डिपेंड कर सकें कि हाँ ये बस इतने बजे पहुंचती है और इतने बजे हम इसको बोर्ड कर सकते हैं। तो वो अपना टाइमिंग उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ट्रैफिक मिटिगेशन प्लान्स या फिर ओवरऑल अगर पोल्यूशन लेवल की हम बात करेंगे तो उसको डाउन करने में कितनी ये कारगर हुई हैं ये बसेस। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं, एक
मैं बोलूँगा खूबसूरत जगह है और इकोलॉजिकली सेंसिटिव भी है। तो इसमें हमारा जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो मिनिमाइज़ किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अपना अदा करेंगी, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये खुद भी इलेक्ट्रिक हैं तो ये एमिशन इनका नहीं है, ज़ीरो एमिशन है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो हमारा पोल्यूशन है वो भी कम हो जाता है, और इन बसेस में वैसे भी पोल्यूशन नहीं है। जो हमारी 100 ऐड होंगी वो भी हेल्प करेंगी, और इसके साथ साथ हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई ऑटोज़ और फिर बाइसिकल स्टैंड, उसके बाद हमारा नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है जिस पे स्मार्ट सिटी ने काफ़ी काम किया है। अराउंड 100 किलोमीटर का हमारा नेटवर्क है पूरा फुटपाथ्स का और साइकिलिंग ट्रैक्स का, जो कि फर्दर डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली श्रीनगर सिटी को इसमें अवार्ड भी मिला अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस में फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक वर्क करना, ये हमारी स्मार्ट सिटी की या फिर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी रहती है कि बसेस से लेके ऑटो रिक्शा से लेके जो साइकिल स्टैंड्स हैं, फिर फुटपाथ्स हैं, वो सब ठीक रहें। तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है सो दैट एक डिपेंडेबल सिस्टम बन सके और लोगों को फिर ज़रूरत ना रहे पर्सनल व्हीकल्स के ऊपर ट्रैवल करने की। तो सर स्मार्ट सिटी की आपने बात छेड़ी, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जहाँ काफ़ी काम हुआ है और कुछ काम जो है वो पेंडिंग भी है, या कहीं कहीं पर जो है लोगों की शिकायत भी है कि इस तरह का ये काम नहीं होना चाहिए था, बल्कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे तरीके से करना चाहिए था। तो इस पर कोई प्लानिंग आगे, और कब तक ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा? ये टोटल 161 प्रोजेक्ट्स थे जिसमें से अभी 18 में काम चल रहा है, वो भी विंटर्स में काम थोड़ा सा रुका था। ये वाले प्रोजेक्ट्स भी 95% तक कंप्लीट हैं। इनमें कुछ इलेक्ट्रिक काम है जो कि यहाँ के हार्श विंटर में केबल्स के साथ काम नहीं किया जा सकता था, अंडरग्राउंड केबलिंग का, तो वो रोका हुआ था, वो भी वापस रिज्यूम किया गया है। मार्च तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे साथ चलेंगे जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट है, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये वाले जो फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे। इनकी डिज़ाइनिंग में एक पूरा प्रोसीजर है। हमारे पास एक इंटरनल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी रहती है जिसमें ट्रैफिक, आरएनबी, पीडीडी, हम लोग हैं, एसएमसी है, सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, इवन एसडीए वगैरह सब लोग मिलके इसमें प्लान करते हैं, और उसके बाद ये प्लानिंग हुई है जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, और इसमें सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट भी रही है। ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इनफैक्ट जब हमने करण नगर का शुरू किया तो सबसे पहले हमने जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं उनके साथ बात की, वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, उसके हिसाब से मॉडिफाई भी किया। जहाँ पे हमें लगा कि पार्किंग बेस बनाए जा सकते हैं, जो जहाँ से सजेशंस आए तो वो हमने उस हिसाब से मॉडिफाई भी किया। तो इसमें प्लानिंग तो काफ़ी एक्सटेंसिव हुई है, और आप देख रहे हैं कि जो काम भी हुए हैं वो भी बहुत बेहतरीन हुए हैं। अभी हमारे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनमें 2 विंटर्स इन्होंने मैक्सिमम देख लिए हैं अभी तक, और अच्छा रहा है, क्वालिटी भी ठीक है, कोई इस तरह का इशू नहीं है, और अभी फाइनेंशियली कंप्लीट नहीं है, अभी भी काम जो फिनिशिंग वर्क्स हैं वो कहीं कहीं पे चल रहे हैं, तो वो मार्च तक हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में एक ही बेंचमार्क सेट हो गया है कि इस तरह के काम किए जा सकते हैं, और आने वाले टाइम में और सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके अगर और हमें आइडियाज़ आते हैं और बेहतर बनाया जा सकता है कुछ और इलाकों को, वो भी किया जा सकता है। शुक्रिया आपका। तो ये थे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, जिनका ये कहना है कि जो यहाँ पर ई बसेस चलाई जा रही है तो उस रेड फ्लीट में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और सबसे खुशाइन बात इन्होंने ये कही कि ये सर्विसेज जो है अब इंटर डिस्ट्रिक्ट देने का या चलाने का मंसूबा है, और इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है तो उसको भी जल्द से जल्द पाई तकमील तक पहुँचाया जाएगा।